जय राधे कृष्णा दोस्तों। तो भाई मैं हूँ डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। मेरे आपके चैनल हिस्ट्री विद सिंह में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आपने पीछे हम लोगों ने स्टार्ट किया है श्रीमद् भागवत महापुराण। एक और दूसरा वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। आज जो है आप श्रीमद् भागवत महापुराण का तीसरा वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो आज दोस्तों हम लोग चर्चा करने वाले हैं भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में। ठीक है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं, ठीक है, अवतार की बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आ जाइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जो अवतार देखने को मिलता है वो अवतार है सनत कुमार अवतार, जो कि ब्राह्मण रूप में इन्होंने लिया है। तो देखिए इनको जो है सनकादि मुनि भी कहा जाता है। अब इनमें देखिए चार हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, है ना। तो ये चारों को मिला करके ये चारों ब्राह्मण थे और इनको चारों को मिला के जो है सनकादि मुनि कहा जाता है, या सनत कुमार अवतार जो है भगवान का कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए ये जो सनकादि ऋषि हैं, जो मुनि हैं, तो इन्होंने अपना जो है बहुत कठिन जो है अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया है जीवन में। ठीक है, और इन्होंने ही, आपने पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा तो याद होगा कि सनकादि जो मुनि थी, ये चारों सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन्होंने जो आपके नारद जी को श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं। आपने देखा कि कैसे ये कथा सुनते ही जो ज्ञान और वैराग्य थे वो जवान हो गए थे और भक्ति जो है वहाँ भी, भक्ति भी आ गई थी, है ना, आपने देखा था। ठीक है, तो ये पहला अवतार भगवान का ये था आपका सनकादि मुनि का, है ना, सनत कुमार अवतार। क्लियर हो गया। अब आइए दूसरे अवतार में चलते हैं। दूसरा अवतार हमें यहाँ पढ़ने को मिलता है श्रीमद् भागवत में वराह अवतार, है ना। तो वराह अवतार में आप देखिए कि ये चित्र भी आप देख लीजिए। तो वराह अवतार में इस तरह रूप भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। इस तरह अवतार, इस रूप में भगवान अवतार लिए हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि, और ये अवतार क्यों लिए थे इसकी भी स्टोरी आप समझिए कि एक हिरण्याक्ष राक्षस था, है ना। तो वो अपनी जो धरती है उसको लेके जो है जाता है और सृष्टि की जो रसातल में वो वहाँ पे धरती को छुपा देता है ना। तो फिर जो है भगवान वराह रूप लेते हैं, जाते हैं, उस सृष्टि के जो रसातल में धरती थी उसको निकाल के लाते हैं। ठीक है, और फिर जहाँ पे धरती थी वहाँ पे जो है रखते हैं और हिरण्याक्ष राक्षस जिसका आतंक था उसका जो है वध भगवान करते हैं। ठीक, फिर अगले अवतार, तीसरा जो अवतार होता है भगवान का वो है नारद अवतार। नारद जी को तो आप भाई सभी जानते ही हैं, टीवी सीरियल में आपने कई बार इनको देखा होगा। तो ये आप भाई धर्म प्रचार और लोक कल्याण, और हमेशा आप देखते हैं भजते रहते हैं नारायण नारायण नारायण, है ना। तो भाई ये नारद जी का अवतार था। फिर अगला अवतार जो है होता है चौथा वाला नर नारायण ऋषि अवतार। ठीक है, तो इसमें आप देखते हैं कि धर्म की मुक्ति नाम वाली स्त्री से नर नारायण ऋषि होते हैं जो है, और बुद्धि शांत करने वाला इन्होंने कठिन तप भी किया है। ठीक, ये तपस्वी रूप में रहते थे। अगले जो ऋषि हैं कपिल मुनि जो है, कपिल मुनि के नाम से अवतार होता है भगवान का। और इसमें जो कपिल मुनि हैं भाई सांख्य शास्त्र की रचनाकार हैं। महाभारत में भी आप इनके बारे में सुने होंगे, कपिल मुनि के बारे में। फिर अगला आप देखते हैं अवतार होता है दत्तात्रेय अवतार। ठीक है, दत्तात्रेय अवतार दोस्तों
अत्रि की ये पुत्र दत्तात्रेय जो है ना, सती अनसुईया के भाई ये लड़के हैं, ठीक है। और प्रहलाद, यदु आदि लोगों को इन्होंने जो है आत्मज्ञान दिया है दत्तात्रेय ने, ठीक है। फिर अगला अवतार आता है दोस्तों यज्ञ अवतार। अब इसमें जो है यज्ञ, आप देखते हैं कि यज्ञ होती है ना, विधि बनती है, तो यज्ञ में पूजा पाठ आहुति होता है ना, तो ये जो यज्ञ अवतार भगवान लेते हैं। उसके बाद 8वां आप देखिए ऋषभ देव अवतार, 8वां अवतार होता है भगवान का। इसमें ऋषभ देव का अवतार होता है, फिर पृथु राजा का अवतार होता है, फिर आ जाइए आप मत्स्य अवतार, है ना, फिर मत्स्य रूप में भगवान का अवतार होता है। तो इन्होंने जो है आप देखिए कि एक राजा थे, राजा सत्यव्रत, है ना, तो उनकी भी स्टोरी है भाई कि एक बार वो नदी में जल दे रहे थे, तो हाथ में जो है मछली, जब जल देते हैं तो मछली उसी हाथ में आ जाती है उनके। भाई मछली को जब वो डालना चाहते हैं तो फिर मछली बोलती है कि देखिए आप डालेंगे तो जो जीव है हमें खा लेंगे, तो अपने कमंडल में रखते हैं, फिर बड़ी होने लगती है, फिर अपने तालाब में रखते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो समझ गए कि कोई मामूली मछली नहीं है। तब जो है भगवान बताते हैं कि भाई 7 दिन बाद प्रलय आने वाला है, ठीक है, और आप जो है जो प्रलय होगा, जो प्रलयकालीन आपका जो समुद्र में, ठीक है, तो नाव आप जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपका श्रीमद् भागवत में, यहाँ पे इनके बारे में लिखा है। अच्छा, मत्स्य अवतार में आप देखिए कि भगवान का जो रूप है वो ऊपर चतुर्भुज में है ना भगवान, और जो नीचे वाला भाग है वो मछली का भाग है ना, तो इसीलिए भगवान को मत्स्य अवतार कहते हैं। तो भागवत में लिखा है दोस्तों कि प्रलयकालीन समुद्र में, जिसमें पृथ्वी रूपी नाव पर सब वस्तुएं लाद कर उन्होंने मनु की रक्षा की थी। तो ये भगवान के बारे में लिखा है मत्स्य अवतार में। तो ये देखिए प्रलयकालीन समुद्र में जब प्रलय आया, भाई समुद्र उथल पुथल करने लगा, तो फिर क्या करते हैं, जिसमें पृथ्वी रूपी नाव पर, है ना, पृथ्वी रूपी नाव पर सब वस्तुएं रख कर, ठीक, उन्होंने मनु की रक्षा की थी, ठीक है। तो ये श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है। अब आ जाइए अगला अवतार देख लीजिए, कच्छप अवतार। कच्छप अवतार या आपका है कूर्म अवतार, है ना, कछुआ का अवतार भगवान ने लिया है, तो वो है नंबर 11। अब ये अवतार भगवान ने क्यों लिया है, क्या कारण था, आइए इसे आप समझिए। तो देखिए भाई इंद्र को तो आप जानते ही हैं। इंद्र का काम क्या है, वो हमेशा भाई स्वर्ग लोक में रहते हैं और जो है नित्य गान ये सब उनका चलता रहता है। और भाई शक्ति है तो थोड़ा इनको कभी कभी अहंकार भी आ जाता है, तो किसी अहंकारवश या किसी कारणवश दुर्वासा ऋषि इनके पास गए थे, तो क्रोधित हो गए दुर्वासा ऋषि, तो इनको इंद्र को श्राप दिए कि भाई आपका सब खत्म हो जाएगा, ये स्वर्ग वर्ग सब आपके हाथ से चला जाएगा। तो भाई जब इनको श्राप मिल गया, फिर जब ये लोग कमज़ोर पड़े तो दैत्य जो है भाई, अब जब इनको श्राप ही मिला है तो ताकत तो नहीं है, तो भाई दैत्य तो बलशाली हो गए, दैत्यों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग पे, ठीक। तो अब भाई सब जो आपके इंद्र थे देवता और भी जो उनके साथ के थे, तो अब सोचे कि अब क्या करें। फिर सब लोग मिल कर के विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास सारी बातें बताते हैं। तो विष्णु भगवान ने कहा कि आप जो है समुद्र मंथन करिए, और मंथन करेंगे तो उससे जो निकलेगी चीज़ें वो आप जो है आपकी शक्ति बढ़ाएगी, है ना, फिर आप जो है कब्जा कर लेंगे अपना अपना स्थान, ठीक। तो फिर जो है ठीक है भाई, और ये चीज़ देवताओं को भी जो दैत्य थे उनको भी बताई जाती है, भाई आप समुद्र मंथन करेंगे
तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और अमृत भी निकलेगा। ऐसा जब बताया गया कि भाई बहुत सारी शक्तियाँ मिलेंगी तो वो भी राजी हो गए। तो फिर जो है दोनों मिल कर के ये भाई मंदराचल पर्वत लाया गया और उसी से मथने का काम चालू हुआ। वासुकी जो नाव है उसको लपेटा गया, लेकिन मंदराचल पर्वत जो है वो समुद्र में डूबने लगा, क्योंकि भाई कोई आधार तो था नहीं और समुद्र की बहुत बड़ी गहराई, तो डूबने लगा। तब जो है भगवान ने ये आपका अवतार लिया है जो कच्छप अवतार है, इसे कूर्मा अवतार भी कहते हैं, मानी कछुआ का अवतार भगवान ने लिया। तो अब जब कछुआ का अवतार भगवान ने लिया तो इनकी जो अब वो मंदराचल पर्वत था, ठीक, मंदराचल पर्वत इनके जो है शरीर पे रखा गया, ठीक, और फिर वासुकी नाग से जो है मथा जाने लगा। और फिर यहाँ से कई सारी चीज़ें जब मंथन चालू हुआ तो कई सारी चीज़ें यहाँ से जो समुद्र से निकली मंथन के बाद, है ना। तो अब आप देखते हैं कि जो 12वां अवतार है, आप देखिए 12वां अवतार जो धन्वंतरी अवतार है वो इसी से निकलते हैं। जब आप मंथन होता है ना तो धन्वंतरी निकलते हैं कलश लेकर के, ठीक है। और उसके इसमें और भी निकलता है, विष भी निकलता है, ऐसा और भी ग्रंथों में पढ़ने को मिलता है, विष भी निकलता है। तो सभी भयभीत हो गए। तो भाई जो महादेव हैं शंकर भगवान, वो जो है जहर को ले लेते हैं। तो उनके कंठ में जो है जहर, आज भी आप देखते हैं उन्हें नीलकंठ कहा जाता है ना, तो इसी नाम से पड़ा, उन्होंने जहर पी लिया था जो निकला था। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि मंथन भाई का कार्य चालू रहता है, मंथन होता जो है मंथन करते रहते हैं समुद्र का, तो अमृत निकलता है ना। तो अमृत जब निकलता है तो भाई झगड़ा चालू हो जाता है, वो कहते हैं हम पिएंगे पहले, वो कहते हैं हम पिएंगे। तब जो है भगवान अवतार लेते हैं आपका अगला मोहिनी अवतार। ये देखिए मोहिनी अवतार भगवान लेते हैं और जो है कहते हैं जब इनका अवतार देखते हैं मोहिनी रूप, तो दैत्य लोग तो ऐसे मूर्ख होते हैं और साथ साथ ये जो मोहिनी रूप देखे तो वो एकदम वो सवास उनका गायब होने लगा। तब फिर कहा कि जो मोहिनी रूप भगवान धारण करके कहे लाइए मैं आप लोगों को पिला देती हूँ, सबको बराबर बराबर भाई ये अमृत पिला दूँगी। भाई सब राजी हो गए, ठीक है। और तो देवताओं को पहले भगवान ने चालू किया पिलाना। तो एक राक्षस जो है जाकर के देवताओं की लाइन में बैठ जाता है और वो भी पी लेता है। जब तक भगवान की भाई नज़र पड़ती कि कौन बैठा है, देवता है कि नहीं, तब तक वो जो है अमृत को पी लेता है। और जैसे ही भगवान को पता चला ये देवता नहीं, तुरंत उन्होंने चक्र चलाया, लेकिन तब तक वो अमृत पी चुका था। उसका सर तो कट गया, लेकिन वो उसके सर भी जिंदा है, उसकी शरीर भी जिंदा है। वही जो है राहु केतु नाम से हम लोग देखते हैं कि राहु केतु के नाम से जो है वो हैं, ठीक है। तो ये आपका मोहिनी रूप भगवान ने धरा था मंथन के समय, ठीक। अब आ जाइए अगला जो अवतार है वो है आपका नरसिंह अवतार। ये देखिए ये भी कहानी बहुत बेहतरीन है। तो नरसिंह अवतार में देखिए एक समय हिरण्यकशिपु नाम का राक्षस था, ठीक है। तो भाई उसको वरदान था, उसको कोई नहीं मार सकता, न आदमी जो आदमी न मार सकता, न जानवर मार सकता है, न दिन में मार सकता है, न रात में मार सकता है। उसने आशीर्वाद लिया था और न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से मरेगा, न बाहर मरेगा, न अंदर मरेगा। तो इस तरह जब आशीर्वाद उसको प्राप्त था तो बहुत ज़्यादा उसका आतंक फैल गया था। वो भगवान को नहीं मानता था, ठीक है, वो अपनी ही पूजा कराता था। तो जो है उसका पुत्र हुआ प्रहलाद। प्रहलाद जो है बहुत ही भक्ति वाले थे, भगवान कृष्ण की हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। और ये देखकर ये बहुत जो है इसका पिता ही था हिरण्यकशिपु जो है बहुत क्रोधित होता था, हमेशा इसको जो है मतलब
डांटता रहता, हर तरह की चीज़ें, ऐसा चीज़ें इस करता कि भाई ये भक्ति छोड़ दे। लेकिन प्रहलाद जी बहुत बड़े भक्त थे। तो फिर जो है इसने एक दिन अपनी बहन होलिका को बुलाया कि भाई इनको जो है आप जो है जला दो। तो होलिका ने कहा ठीक है, मुझे तो आशीर्वाद प्राप्त है, भगवान ने दिया कि मैं आग में जलूंगी नहीं। तो प्रहलाद को लेके बैठ जाती है आग में, है ना। और आग में बैठती है तो भाई खुद ही जल जाती है, आशीर्वाद उसका फेल हो जाता है। और प्रहलाद, जो भक्त प्रहलाद थे, वो निकल आए एकदम सही सलामत। और आप देखते हैं होली के पहले एक दिन होलिका बनाई जाती है, वो इसी कारण जो है मनाई जाती है ना, कि होलिका जो है जल गई थी, ख़त्म हो गई थी और जो आपका पाप का नाश हुआ था, इसलिए होलिका मनाई जाती है। तो अब जब ये बात हिरण्यकशिपु था तो उसको पता लगी, तो भाई वो जो है नाराज़ हो गया कि ऐसा कैसे। फिर इसको जो है दरबार में बुलाता है, प्रहलाद को बुलाते हैं, ये जो राक्षस था दैत्य, कहता है अच्छा बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं भगवान तो हर जगह हैं। तो फिर कहता है कि अच्छा तो बताओ, ये खंभा था बड़ा सा, खंभे जो होते हैं ना, जो भाई महल है तो खंभे सब लगे रहेंगे। तो पूछता है कि बताओ इस खंभे में हैं भगवान तुम्हारे। तो भक्त जो प्रहलाद थे उन्होंने कहा हाँ भाई इसमें भी भगवान है, भगवान तो हर जगह हैं। तो कहता है ठीक है, अगर इस खंभे को मैं तोड़ रहा हूँ, अगर ये इसमें कुछ नहीं निकला तो मैं तुम्हारी आज हत्या होगी मेरे हाथों, ऐसा बोलता है वो। तो फिर वो खंभे पे वार करता है और खंभे को जो है फाड़ करके, तोड़ करके भगवान नरसिंह अवतार में, ये आप देख रहे हैं नरसिंह अवतार में जो है आते हैं, निकलते हैं। अब देखिए इस अवतार में भगवान का जो सिर था वो सिंह का था और बाकी बड़े बड़े नाखून थे, पैर हाथ जो है मानव का था, है ना। तो इस तरह उनका पूरा रूप था। तो अब जो है भगवान उसको पकड़ते हैं, प्रहलाद जो ये था राक्षस दैत्य था, हिरण्यकशिपु जो था, उसको पकड़ते हैं और फिर उसको ले आते हैं। और उसको जो बरामदा होता है ना, बरामदा के एकदम कोने में, तो अब जो है पकड़ते हैं, अपने पैर पे रखते हैं और नाखून अपना धंसाते हैं और कहते हैं कि देखो अब ये अब दैत्य भी भाई मर तो रहा है, कह रहा है कि देखिए मुझे आशीर्वाद प्राप्त है, मैं मर नहीं सकता, मुझे आशीर्वाद भी मिला है। तो तब जो है भगवान बताते हैं कि देखो जहाँ तुम अभी खड़े हो, जहाँ पे तुम हो, ये देखो ये न तो अंदर है, घर का अंदर है, न बाहर है, बरामदा था एकदम कोने में। और कहते हैं देखो तुम मेरे जांघ पे लेटे हो, न धरती पे हो न आकाश में, एकदम मेरी जांघ पे हो। और क्या है देखो, तुम न अस्त्र से शस्त्र से नहीं मर रहे हो, मेरे नाखूनों से मरने जा रहे हो। और नाखून जो है लगा देते हैं भगवान और कहते हैं देखो न दिन है न रात है, शाम का समय था, है ना। तो ये सारी चीज़ें तब जो है ना उस जो है भगवान नरसिंह अवतार में उसके जो है पेट को फाड़ देते हैं। मतलब जैसे कागज़ होता है ना, ऐसे ही कागज़ की तरह से बड़ी आसानी से ऐसे उनका पूरा पेट फाड़ दिए और वो जो है राक्षस मारा जाता है और भक्त प्रहलाद जो है बच जाते हैं और भक्ति करते रहते हैं। तो ये अवतार है दोस्तों नरसिंह अवतार भगवान का। फिर इसके बाद अगला अवतार हमें पढ़ने को मिलता है श्रीमद् भागवत में वामन अवतार। ठीक है, वामन अवतार में दोस्तों क्या है देखिए, एक था प्रहलाद को आपने अभी सुना, तो प्रहलाद का पौत्र है जिसका नाम है बलि। ठीक है, तो आपने देखा था कि भाई अभी जो है कब्जा था, दैत्यों का कब्जा था स्वर्ग पे। अब देवता लोग जो है क्या करें, फिर भगवान विष्णु से बातचीत भाई होती ही रहती थी। तब विष्णु भगवान ने पता लगा कि बलि जो है यज्ञ कर रहा है और दान दक्षिणा दे रहा है। तो भगवान जो है वामन अवतार, है ना, बौने का अवतार लेते हैं और पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो यज्ञ कर रहा था राजा बलि। ठीक है, तो वहाँ उसके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं ही राजन आप मुझे कुछ दान दक्षिणा देंगे। तो भाई वो आपका बलि दानी था, उसने कहा ठीक है मांगिए आप क्या मांगेंगे। तो
तब भगवान कहते हैं कि आप 3 पग ज़मीन दीजिए। तो अब भाई ये जो बलि था, राजा था, हंसने लगा, कहा आप ये, आप जो कद आपका, आपका शरीर इतना छोटा है, आप कितना आप 3 पग में ले लेंगे भाई। भाई कोई भी छोटा सा अगर बौना है या बालक है तो वो अगर चलेगा 3 पग में कितना आएगा। तो वही बलि कहता है हंस करके, भाई आप मेरी आधी संपत्ति ले लीजिए, आधा ज़मीन आप हमारे, आधा पूरा साम्राज्य ले लीजिए, लेकिन 3 पग क्यों मांग रहे हैं। तब भगवान ने उत्तर दिया कि नहीं भाई, मुझे 3 पग ही चाहिए, बस उससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। तो बलि ने कहा ठीक है, ले लीजिए भाई, जाइए आप 3 पग ले लीजिए। तब भगवान जो है, जब बलि ने कहा, तब फिर भगवान जब अपना पूरा विशाल काय रूप अब लेते हैं, पूरी बड़ा सा रूप बना लेते हैं, और पहले पग में स्वर्ग को नापते हैं, भाई स्वर्ग पे उसका कब्जा था। दूसरे पग में पूरा ब्रह्मांड आपका जो है पूरा ब्रह्मांड हो गया। अब भगवान पूछते हैं, अब बलि बताओ यार, 2 पग में ही सब खत्म हो गया तुम्हारा, तीसरा कहाँ से अब तुम्हारा कहाँ रखूँ, तीसरा पैर कहाँ रखूँ। तब जो है बलि कहता है कि आप मेरे सर पे रखिए तीसरा, है ना। तो भाई वो सर पे रखते हैं। अब ये जो है काम तमाम, बलि का सारी संपत्ति जो है देवताओं की हो जाती है ना। तो ये आपकी स्टोरी है वामन अवतार की। ठीक, अब आ जाइए, अगला अवतार जो होता है परशुराम अवतार। इनके बारे में भागवत में लिखा है कि इन्होंने 21 बार क्षत्रियों का जो है क्षत्रिय विहीन कर दिया है ना, धरती को। तो अब जो है, अच्छा क्यों किया था इन्होंने, क्योंकि इन्होंने ब्राह्मण, ये जो क्षत्रिय थे ये ब्राह्मणों को बहुत ज़्यादा सताते थे, इसलिए इन्होंने 21 बार क्षत्रिय विहीन धरती को किया है। अब आ जाइए दोस्तों, अगला अवतार देखिए, व्यास ऋषि। व्यास जी का अवतार 17वां नंबर है। भाई व्यास जी क्या किए हैं, देखिए इन्होंने आपके जो पुराण हैं उनकी रचना करी है, 18 पुराण है ना, जो श्रीमद् भागवत पुराण आप जो है चर्चा कर रहे हैं ना, तो इनका भी योगदान है। और इन्होंने अपने शिष्य को ज्ञान दिया श्रीमद् भागवत का और पुराणों का, है ना, जो 18 पुराण हैं। फिर उनके शिष्य ने अपने शिष्य को बताया, तो ऐसे शिष्य परंपरा द्वारा ज्ञान हमारे आज तक पहुंचा हुआ है, जो कि हमें मिल रहा है। ठीक है, फिर अब आ जाइए, अगला जो अवतार होता है रामा अवतार। तो भाई भगवान राम का अवतार होता है। इसके बाद तो आप देखते हैं कि भाई भगवान राम को तो ऐसा तो कोई होगा नहीं जानता होगा, कुछ कम किया ज़्यादा। और रामायण में तो भाई आप पूरी स्टोरी जानते हैं भगवान की, कि कैसे भगवान राम जो है जन्म लेते हैं, कैसे जो है शिक्षा लेते हैं, कैसे जो है अपना वन जाते हैं, कैसे जो है रावण से युद्ध होता है, कैसे फिर अपने राज्य आते हैं। तो भाई सारी स्टोरी तो आप भगवान राम की जानते हैं। यही है आपका रामावतार, 18वां ये है अवतार भगवान का। उसके बाद आप बलराम का अवतार होता है, बलराम या बलभद्र आपको लिखा मिलेगा। ठीक है, तो ये बलराम का अवतार है, ये भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं। ठीक है, उसके बाद 20वां अवतार होता है भगवान कृष्ण का। ठीक है, भगवान कृष्ण को भाई आप पूरी स्टोरी जानते ही हैं कि भगवान कैसे जन्म लेते हैं। अब महाभारत में भी आपने देखा होगा स्टोरी, याद में सारी भगवान की स्टोरी है। तो भगवान कैसे जन्म लेते हैं, कैसे जो है लीलाएं करते हैं, और कैसे जो है आपका महाभारत की युद्ध भूमि में गीता उपदेश देते हैं, जो कि आज भी आपका अमृत के समान है। आज भी हमें वही ज्ञान दे रहा है जो कि आज से 5000 वर्ष पहले था भगवान का। और अर्जुन के माध्यम से भगवान ने जो गीता कही है, अर्जुन तो देखिए एक मतलब माध्यम है ना, वो गीता का जो उपदेश है वो हमें आपको सुनाना था, है ना। और वो गीता देखिए आज भी हम सुनते हैं तो गीता भाई जीवन बदलने वाला है। अगर आप गीता पूरा ध्यान से पढ़ लें और उसको
जीवन में लागू करें तो पूरा जीवन आपका परिवर्तित कर देगा और जीवन से कष्ट तो आपके गायब ही हो जाएंगे। दुख नाम का, भय नाम का कोई चीज़ ऐसा कभी था वो ख़त्म हो जाएगा सब आपका, यदि आप गीता जो है पढ़ लेते हैं। मैंने गीता पे वीडियो भी बनाए हैं, आप शॉर्ट्स में अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए। अब देखिए अगला अवतार जो होता है 21 नंबर, वो होता है बुद्ध का, है ना। तो गौतम बुद्ध के बारे में दोस्तों हम लोगों ने जैसे इनके जन्म के बारे में पढ़ा है कि भाई लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, जो आज के नेपाल में है। आप देखते हैं, मैं तो वहाँ गया भी हूँ, बड़ा दिव्य स्थान है, बड़ा जो है। और नेपाल हम लोग गए थे तो इनके जन्म स्थान पे भी गए थे जहाँ इनका जन्म हुआ था। अच्छा, वीडियो फ़ोटो नहीं लेने दे रहे थे तो इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया। तो भाई वहाँ ये इनका गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, ठीक है। और इनके जो है, लेकिन जब ये श्रीमद् भागवत मैंने पढ़ा तो इसमें इनकी जो जन्म स्थान है वो कहीं और पे बताया जा रहा है। जैसे देखिए लिखा है कीकट देश में, गया प्रांत में इनका जन्म लिखा हुआ है ना। और पिता का नाम इनकी जिनराज लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत में, ठीक है। तो ये हो गई इनकी जो है इनका स्टोरी। 21 नंबर पे 21वां अवतार है भगवान का बुद्ध। अब देखिए अगला जो अवतार है यहाँ पे 22वां अवतार कल्कि का होना बाकी है, यानी ये भविष्य में होगा। तो अवतार दोस्तों आपने 22 अवतार, 21 अवतार देखिए और 22वां होना है। इसमें से जो भगवान कृष्ण का अवतार आपने देखा तो इसमें भगवान कृष्ण वाला जो अवतार है वो डायरेक्ट साक्षात नारायण रूप है, भगवान कृष्ण का साक्षात नारायण रूप है। और बाकी जो आपने अवतार देखे वो भगवान का अंश है वो, है ना। और ये इसमें जब कृष्ण अवतार लेते हैं तो साक्षात भगवान आते हैं धरती पे, है ना। जैसे आप देखेंगे कि जब आप भगवान कारागार में वो थे ना, उनके माता पिता, तो वहाँ पे जो है प्रकट होते हैं, चतुर्भुज आकार में भगवान प्रकट होते हैं। जन्म नहीं हुआ है उनका, प्रकट हुए हैं, है ना। तो यही भगवान डायरेक्ट साक्षात आए हैं। और बाकी सब में क्या है, वो उनका अंश मात्र है ना। तो ये हो गया। बाकी दोस्तों देखिए ऐसा अवतार में कि 22 अवतार है, कहीं कहीं आप देखते हैं 10 अवतार लिखा है, कहीं कहीं आप देखते हैं 24 अवतार लिखा है। भगवान के तो इतने अवतार हुए हैं और इतने होते रहते हैं जिसकी हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए ऋषि हैं, देवता हैं, प्रजापति हैं, मनु हैं, ये सब भगवान के अंश ही तो हैं, है ना, भगवान के अवतार ही तो हैं। अब जैसे एक स्टोरी भी आप सुनिए कि एक व्यक्ति था, व्यक्ति भाई गया नदी में कूद गया और बोला कि जब भगवान आएंगे बचाएंगे तभी मैं निकलूँगा। तो भाई अब कुछ देर में आते हैं भगवान, भगवान मतलब एक आदमी आता है नाव से और उनको कहता है कि आइए हम बचा लें आपको, हाथ भी देता है कि आइए हम बचा लें, नहीं डूब जाओगे आप। तो फिर वो व्यक्ति क्या कहता है कि भैया नहीं, आप मत बचाइए, भगवान आएंगे मुझे बचाएंगे। तो भाई इस तरह जो है जब वो नहीं निकलता तो भाई वो चला जाता है व्यक्ति जो बचाने आया था। तब ये डूब के मर जाते हैं। जब डूब के मर जाते हैं, जाते हैं भगवान के पास तो कहते हैं भाई, अब इनको बहुत गुस्सा था कि कहे कि भाई भगवान आपको मैंने याद किया, आप आए नहीं, बचाया नहीं मुझे। तो भगवान फिर कहते हैं भाई जो वो नाविक था बचाने गया था आपको, वो मैं ही तो था। ज़रूरी नहीं कि मैं हर जगह श्याम मतलब अपने बाँसुरी लूँ, अपना जो कानों में कुंडल पहनूँ और जो मेरा ड्रेस है वो वही ड्रेस पहन के आपके आऊँ, आपके पास जाऊँ, तभी आप जो है कहेंगे कि मैं भगवान हूँ या मैं जो है और कोई नहीं हूँ। तो भाई देखिए तब जो है उस व्यक्ति को समझ में आ गया कि वो। तो इस तरह दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि भगवान कई रूपों में आते रहते हैं, भक्तों की रक्षा करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि अवतार होगा, कितने पता नहीं कितना भगवान ने अवतार लिया होगा, कितने भक्तों को बचाया होगा। और भगवान
को तो भाई दिल से याद करिए। आप देखते हैं कि कई लोग जो है देखिए भोजन कराए हैं, है ना, और कितने जो है उनको रोज़ दर्शन देते थे, है ना। आप देखिए ऋषि मुनियों को, आप देखिए कई जो है, और भक्ति काल में भी मैंने वीडियो बनाया था, उसमें भी आपने देखे। अगर आपने भक्ति काल वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख डालिए। देखिए उसमें मीराबाई हैं, आपके और भी जो लोग हैं कितना भक्ति थे। और जो है एक भक्त ने तो आपने देखा कि जो है हठात भोजन कराया था कि अब भोजन करना ही पड़ेगा, है ना। तो भोजन करा के ही वो माने थे, है ना। तो भाई कहने का मतलब ये है कि भगवान हमेशा, पता नहीं कितना उनका अवतार होता है, भक्त जब भी बुलाते हैं और दिल से, भगवान हमेशा अपने भक्त का ख्याल रखते हैं, है ना। तो भाई दोस्तों, आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम लोगों ने भागवत, श्रीमद् भागवत का जो भगवान का विष्णु का अवतार था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जाना, समझा। ठीक है। तो बाकी दोस्तों, अब ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय राधे कृष्णा।